Hello dear students, now we are going to solve class 7th mathematics R.S. Agrawal. It is chapter number 3 decimals, exercise 3b, question. The topic is subtraction. Okay, topic subtraction में हम solve करने जा रहे हैं question number 9. See the question number 9. The topic is subtract and question number 9 is 14.79 from 72.43. अब एडिशन में हमने नॉर्मल अरेंजमेंट जिस तरह से किया था, सब्ट्रैक्शन में भी हमें उसी तरह से अरेंजमेंट करना है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, ये फ्रॉम यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फ्रॉम मीन्स हमें 72.43 पहले ऊपर लिखना है और उसके नीचे 14.79 को अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. सारे क्वेश्चन में फ्रॉम आप देख रहे हैं. फ्रॉम में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम की वजह से आपका जो सेकंड नंबर है वो आपको पहले यूज़ करना है, उसके बाद अपना फर्स्ट नंबर आप नीचे लिखिएगा. आपको मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन बता देती हूँ किस तरह से करना है आपको. तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. ठीक है, चलिए सीधे सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन 14.79 फ्रॉम 72.43. अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं हम. फ्रॉम के बाद किस तरह से लिखा है देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 72.43 जो है वो मैंने ऊपर लिखा है. मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देती हूँ. 72.43 हमने ऊपर लिखा है और 14.79 हमने नीचे लिखा है. अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ से जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे. इसे भी आप देख रहे हैं 3 9 से छोटा है, 3 से 9 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हम 4 से 1 बोरो करेंगे. जब 4 ने 1 बोरो दे दिया तो अब 4 के पास रिमेन है 3. ओके, 13 माइनस 9 वी गेट 4. अगेन 3 इज स्मॉलर देन 7, वी बोरो 1 फ्रॉम दैट 2 और 2 से जब 1 बोरो हो जाएगा तो 2 के पास कितना रिमेनिंग होगा 1. 13 माइनस 7 6, डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल. अगेन 1 इज स्मॉलर देन 4, सो वी बोरो 1 and 6 we get here. 11 minus 4 7 and 6 minus 1 5. तो आपने देखा कि सब्ट्रैक्शन तो उसी तरह से है जैसे हम अभी तक करते आए हैं, बस हमें फ्रॉम का ध्यान रखना है और डेसिमल को अरेंज करना है. आपको डेसिमल मैंने एडिशन में भी अरेंज करना बताया है. सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिख लीजिए और सेकंड नंबर जब आप लिखेंगे तो पहले डेसिमल पुट कीजिए, फिर राइट साइड के नंबर्स लिखिए और लेफ़्ट साइड के नंबर्स डालिए. डेसिमल का सीक्वेंस चेंज नहीं करना है हमें. आपको एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए. यहाँ हमने एक और क्वेश्चन लिया है 52.60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36 माइनस 75. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. अब आपको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. अगेन हमारे पास 0 है, 0 इज़ स्मॉलर देन 4. हमने 1 बोरो किया तो हमें मिला 10. 10 माइनस 4 होगा 6. 1 बोरो देने के बाद यहाँ 5 रिमेन था और 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए फिर हमने 1 से बोरो किया. 15 माइनस 7 हमें मिला 8. डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल पुट करनी है. 2 से 1 बोरो होने के बाद 2 के पास अब रिमेन था 1 और 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, इसलिए हमने फिर से बोरो किया. 11 माइनस 6 5. यहाँ 1 बोरो देने के बाद 5 के पास रिमेन था 4 और 4 माइनस 3 हमारे पास फाइनल आंसर होगा 15.86. आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है. सेम इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ. 13.876 फ्रॉम 22. अब आप देख रहे हैं यहाँ 22 है, कोई डेसिमल नहीं है. जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे, 22 हमने लिखा है एज इट इज़ और डेसिमल प्लेस लगाकर सेकेंड नंबर जो हमारा है 13.876 उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ डेसिमल के बाद 3 ज़ीरोज़ पुट कर लेते हैं. ठीक है, 3 ज़ीरो पुट करने से ये दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए. अब इसे हम अरेंज करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 0 में से तो 6 माइनस होगा नहीं. ठीक है, तो हम बोरो कहाँ से लेना शुरू करेंगे, 2 से. 2 ने 1 बोरो देना है इसको, तो ये होना है 10, है ना. 2 ने 1 बोरो दिया तो ये 0 हुआ 10.
और 2 के पास कितना रिमेनिंग है 1। अब इस 10 ने यहाँ 1 बोरो दिया तो ये 0 हुआ 10 और 10 के पास अब रिमेन हुआ 9। 10 ने जब इस 0 को 1 दिया तो ये 0 तो 10 में चेंज हो गया और 10 के पास अब कितना रिमेन है 9। अगेन इस 10 ने इस 0 को 1 दिया तो यहाँ 10 होगा और ये 10 के पास कितना बचा 9। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जब यहाँ पे हमें 2 स्टेप में इसे एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ 2 स्टेप्स आ रही है हमारे पास। अब हमारे पास फाइनली है 10 - 6 4, 9 - 7 2, 9 - 8 1, 11 - 3 8 एंड लास्ट में 1 - 1 0। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 8.124। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वो आप अपनी CW में नोट कर लीजिए। और अभी जो क्वेश्चन रिमेन हैं यहाँ पे टोटल 9 to 16 क्वेश्चन है। इनमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। जो मैंने सॉल्व करी है वो CW में लिख लीजिए और बाकी जो क्वेश्चन अभी बाकी हैं वो आप अपनी HW में सॉल्व कीजिए। होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट करने के बाद अपना फ़ोटोग्राफ क्लिक करके होमवर्क क्लास वर्क का ग्रुप पर सेंड करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।